ऊंचा उठाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। गला तो मेरा बैठा है तो मैं आपको चिल्ला रहा हूं, इसलिए मैं गाता नहीं हूं मैं। हालेलुया। 4 दिन के बाद थोड़ा आवाज खुला है। हालेलुया। तो बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह के जय, राजाओं के राजा के जय, प्रभुओं के प्रभु के जय, प्रार्थना को सुनने वाले यीशु मसीह के जय, उत्तर देने वाले यीशु मसीह के जय, चंगा देने वाले यीशु मसीह की जय, जरूरत को पूरा करने वाले यीशु मसीह के जय, वो हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद करते हुए, हम समय आगे जा रहा है, हम तुरंत वचन की ओर जाएंगे और निकालेंगे भजन संहिता 121 और उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। गीत शास्त्र 121वां अध्याय और पहली और बीजी कलम। भजन संहिता 121 पहली और दूसरी आयत। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन, हालेलुया। अब हम एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक का ध्यान है और एक का ध्यान नहीं है। हालेलुया। चलो हम साथ में पढ़ेंगे। निकाल लिया? ओके, 1 2 3। आइए साथ में रीड करें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कुछ लोगों ने नहीं बोला हालेलुया, लेकिन मैं चाहता हूं आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी है, उतनी एनर्जी के साथ आप बोलो। ऐसा नहीं, ये वचन तो आपको मुखपाठ है, मैं जानता हूं, इसलिए तो कुछ लोग तो बिना देखे ही बोलते हैं हालेलुया, लेकिन पूरी एनर्जी का यूज करो, क्योंकि इसमें रहस्य छिपा है। हालेलुया। जोर से एक बार। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन, हालेलुया। फिर एक बार मैं पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ये वर्ड परमेश्वर ने जो दिया, उसके साथ बहुत सारी प्रभु ने मुझे लिंक भी दिया जो इसके साथ कनेक्ट है। हालेलुया। और जब तक कनेक्शन मुझे नहीं मिलता, कनेक्ट और वर्ड नहीं मिलते, मैं उसमें आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे ही पास्टर साहब ने बोला कि आप तैयार रहो, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने फोन रखा और प्रभु ने मुझे वर्ड देना स्टार्ट कर दिया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं, ये जो वचन आपने पढ़ा है, इसे आप अच्छी तरह जानते हो, बचपन से जानते हो आप। लेकिन दाऊद क्या कहता है? मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? जिसने आकाश और पृथ्वी को रचाया है, उसकी ओर से मुझे सहायता मिलती है। हालेलुया। ये जो दाऊद अपने समय में बोल रहा है और ऐसी हालात में बोल रहा है जो शाऊल राजा उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है, कभी इधर कभी उधर, और कोई एक प्लेस जो उसके लिए फिक्स नहीं था कि यहां पर हम कुछ समय के लिए वो ठहर सके। जैसे राजा को पता चलता, राजा उसको मारने के लिए दौड़ता था अपनी सेना के साथ। लेकिन ऐसी कंडीशन है उसकी और ऐसी हालात है कि वो ऐसी हालात में बोल रहा है, मुझे हेल्प चाहिए। कहता है दाऊद, यूं कहता है, मुझे हेल्प कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? अरे दाऊद अब एक निशा सा अपने अंदर से निकाल रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे कोई मदद करने वाला चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। थोड़ा विजुअलाइज करो। अरे मैं तो आपके बारे में बोलता हूं। चलो, कभी आप ऐसी कंडीशन में आके आ गए हो और आपको ऐसा लगता है, मैं ऐसी बीमारी में मैं क्या करूंगा,
ऐसी कंडीशन है, मैं वहां कैसे जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं है। एक अंदर से जो दर्द पैदा होता है ना, वो आप ही जानते हो। ये जो परमेश्वर का दास दाऊद जो बोल रहा है, एक बड़े दर्द के साथ कह रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। अपने पिता है, उसके पिता, माता है, भाई है, सब लोग हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। यदि पता चलता कि इनके भाई इसको हेल्प करने जा रहे हैं, तो शाऊल उसको पकड़ लेता। परिवार होते हुए भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, लेकिन एक है जिसकी नजर आप पर है, एक है जो आपको देखता है, एक है जो आपके करीब है, लेकिन आप उसे जानने के लिए ट्राई करो। हालेलुया। एक है जो हमेशा 24 आवर्स आपके संग और आपके साथ साथ रहता है, और आपके साथ साथ वो चलता है। मत्ती 28 और 20 में लिखा है, मैं जगत के अंत तक मैं तेरे संग और मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जन्म देने वाली मां छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपसे कह रहा है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा रचने वाला, मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। जो अंदर से निकल रहा है, जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी तू सुन, इधर उधर क्यों ताक रहा है, तेरी नजर बाहर क्यों है। इसलिए दाऊद क्या कहता है, दाऊद यूं कहता है, किसी को रथ पे भरोसा है, किसी को घोड़े पे भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा तो यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी नजरें परमेश्वर की ओर है। क्यों उसकी नजरें परमेश्वर की ओर है? क्योंकि वो जानता है, जैसे अय्यूब ने कहा, 42:1 में लिखा है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। आपकी हालात, आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या जो भी हो, लेकिन इसी हालात में आपको बोलना है, मेरा कर्ता, मेरा रचने वाला, जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, वो परमेश्वर है, जो एल शादाई परमेश्वर है, जो अय्यूब की परिस्थिति को बदल सकता है, जो दाऊद की परिस्थिति को बदल सकता है, वो आपकी परिस्थिति को भी बदल देगा। क्योंकि अय्यूब कह रहा है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, और ये उसका विश्वास और उसका अंगीकार था। और वही अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको डबल ब्लेसिंग दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। तो वर्ड क्या कहता है? दाऊद ये कह रहा है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मैं जिस जगह पे हूं वो तो चारे बाजू जंगल है, आजू बाजू चट्टान है, पर्वतों के बीच में छिपा रहता हूं, पानी के लिए भी तरसता हूं, मुझे ये सारी नीड है, ये मेरी जरूरत है, और मुझे कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? दाऊद ने अपने बल पर भरोसा नहीं किया, किसी और पे भरोसा नहीं किया, लेकिन कहता है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है, मैं उसकी ओर दृष्टि करता हूं। हालेलुया। मुझे सहायता, मेरी हेल्प, मेरी जरूरत, मेरी हर एक इच्छा वो पूरी करेगा। जोरदार यीशु के लिए हम ताली बजाएं। हालेलुया। क्योंकि ये वर्ड खुदा ने मुझे दिया है, नहीं तो मैं तो परमेश्वर की सेना पे बोलने वाला था, लेकिन ये वर्ड खुदा ने चर्च के लिए दिया है। मैं आज आपसे अनुरोध करता हूं, जैसे जोशुआ के पुस्तक पहले अध्याय में लिखा है, जोशुआ से कहा, इधर उधर मत देखना, इधर उधर मत देखना, दाएं बाएं और मत देखना, लेकिन ये जो वचन मैं तुझे देता हूं उस पर चित लगाना,
रात और दिन उस पर मन लगाना और मैं तुझे सफल कर दूंगा। हालेलुया। यह है सफलता का रहस्य। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दाऊद अपने जीवन के अंदर ये सारी बातें को देखो कि परमेश्वर ने उसको कहां से उठा लिया। हालेलुया। और ऐसी हार्ड परिस्थिति में वो जा रहा था, दुख की एक तराई थी उसके लिए, एक दुख के एक जो समस्या थी जो उसके सामने थी। कहां था वो? जंगलों में। कहां था? पर्वतों के पीछे छिपा रहता था। खाना मिला या ना भी मिला, बहुत सारा सफर किया। कुछ लोगों को आप जाके मिलो कि उन लोगों ने कैसे कैसे सफर करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पास्टर साहब को देखो, मेरे पास अपनी गवाही है, आप में से किसी के लोगों के पास है, इनके पास भी गवाही है। अपना स्टेट छोड़ के आए, कुछ नहीं उनके पास था। पास्टर साहब भीख मांगते थे रोड के ऊपर, मैंने गरीबाई देखी है। हालेलुया। लेकिन हमारी जनरेशन ने नहीं देखी, उनको तो बहुत आयत में मिल जाती है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि हमको ये अनुभव है। तो दाऊद जिस एंगल से बोल रहा है, मुझे कोई इसमें से बाहर निकाले। और देखो, हम कुछ वचनों की और हम दृष्टि करते हैं और हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 अध्याय और 15 से 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 21 वर्ष 15 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 21 15 से लेकर 19 आयत तक। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। यहाँ पर हम देखते हैं एक माँ के बारे में लिखा है, जो इश्माएल के बारे में लिखा है। देखते हैं हम हाजिरा के जीवन के अंदर। हाजिरा यानी कि गुजराती में हागार है। तो हाजिरा के बारे में हम देखते हैं, वह अपने बेटे को लेकर निकल पड़ी है अब्राहम के घर से। जितना उसके पास जल था उस बैग के अंदर, उस थैली के अंदर, वो जल समाप्त हो गया और बच्चा छोटा है। हालेलुया। बच्चा छोटा है और उस छोटे बच्चे को लेकर निकल पड़ी। और जैसे पानी खलास हो गया, बच्चा पानी के लिए रो रहा है। और जैसे वो रो रहा है, वो अपने बच्चे को रोते हुए और ऐसी तड़प रहा है वो पानी के लिए, वो देख नहीं पाई। एक माँ अपने बच्चे को नहीं देख पाई कि मेरा बच्चा बिना पानी के कारण वो मर रहा है, मैं क्या करूं? बच्चे को लेकर जहां जहां उसकी नजर जाती थी, जहां जहां वो जा सकती थी, सारी जगहों पर वो जाती है, लेकिन कोई जगह पे जल नहीं मिलता। लेकिन बच्चा रोने लगा। एक जगह पे उसको रख दिया और उसको पता चला कि यदि नहीं मिला तो बच्चा मर जाएगा। इसलिए वो एक माँ यानी कि हाजिरा कुछ कदम आगे चलकर वो अपने बच्चों को मर ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो भी चिल्ला रही है। हालेलुया। उधर माँ भी रो रही है, उधर बच्चा भी रो रहा है। किस बात के लिए वो रो रहा है? उसे एक नीड है, पानी की, एक पानी की जरूरत है।
बिना पानी अपने बच्चे को मौत के सामने देख रही है, यदि पानी नहीं मिला तो वे मर जाएगी, कहां से लाओगे? कुछ नहीं है, लेकिन एक नीड है अभी, और ऐसी कंडीशन में वो सोच रही है मुझे कौन हेल्प करेगा। शायद आप अपने जीवन के अंदर आप एक माँ भी हो, कितने लोग माँ भी है यहाँ पर, कितने लोग पिता भी है, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं, शायद आपके बच्चे ऐसी हालात में होंगे, शायद आपके बच्चे ऐसी कंडीशन में होंगे कि जो मृत्यु के सामने लड़ रहे होंगे, शायद चाहे बीमारी के कारण, चाहे और कोई समस्या के कारण वो अपने बच्चे को देख रही है, शायद इसको ये नीड नहीं पूरा हुआ, ये समस्या से बाहर निकालना है, तो मैं कैसे अपने बच्चे को बाहर निकालूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक माँ है कि जो कुछ नहीं कर सकती, लाचार बन गई है। लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे तो देखो, पहले क्या लिखा है? बच्चे की रोने की आवाज स्वर्ग में पहुंची। हालेलुया। बच्चे की आवाज स्वर्ग में पहुंची और उसके दूत ने उल्लेख किया है, इस्माइल के दूत ने आकर दर्शन इस्माइल को नहीं दिया, लेकिन दर्शन में इनसे बात किया, हाजिरा से। हालेलुया। और जब दूत ने इस्माइल की मदर यानी कि हाजिरा से जब बात किया, तब हाजिरा को देखो कि हाजिरा चिंता मत कर, मैं इसके द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। और उसकी आंखें को खोल दिया और उसके सामने ही एक कुआं था जहां से उसने जल भरकर अपने बच्चे को पिलाया। कहना क्या चाहता हूं, कोई आपकी आवाज सुन नहीं रहा। शायद आप एक कोने में रो रहे होगे, शायद आप चार दीवार के अंदर रो रहे हो, आपकी आवाज कोई सुन नहीं रहा, आपके दुख को समझ नहीं रहा, आपकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा। लेकिन एक है जो परमेश्वर है, जो आपकी फीलिंग्स को, आपके हार्ट को समझता है। दुनिया के लोग आपके हार्ट को नहीं समझ सकते होंगे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते होंगे, लेकिन एक है जो आपकी आवाज को सुन रहा। आप बिस्तर में भी रो रहे हो, आप चार दीवारी में रो रहे हो, या कहीं और अलग एकांत में जाकर आप रोते हो, यहोवा आपको देखता है और परमेश्वर आपका जो दूत है वो आपके लिए भेजेगा। सहायता कहीं से नहीं मिली, लेकिन सहायता वहां से मिली। हालेलुया। इसलिए गीत करता यूं कहता है, मेरी सहायता तू है। हालेलुया। देखो यहां पर हम देखते हैं कि हाजिरा के लिए परमेश्वर ने अपने उसके लिए एक दूत को भेजा और दूत ने उससे बात किया। मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं, आप लोगों पर दृष्टि करना छोड़ दो। आपकी नजरें किसी अधिकारी पर ना हो, आपकी नजरें किसी और व्यक्ति पर ना हो। कई लोग बोलते मेरी पहचान यहां तक है, कई लोग ऐसे बोलते मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपने पैसों से सब कुछ काम करा दूंगा। आप गलत सोच रहे हो। आपका भरोसा इन पर है ना, लेकिन परमेश्वर उनको ही उठा लेगा तो क्या करोगे आप? अधिकार उसका चलता है, और जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, परमेश्वर उन बातों के लिए दुख व्यक्त किया है। और जिनका भरोसा यहोवा है, तो पर क्या कहता है, वो व्यक्ति धन्य है। ये दाऊद कहता है। यहां पर हम देखते हैं कि जब ऐसी कंडीशन में किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन आपके आंसुओं को परमेश्वर ने कुप्पी में रखा। वो आपके आंसुओं को हम यहां से हम लगता है कि मेरे आंसू नीचे गिर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर का शायद दूत वो कटोरा लेकर यहां पर ऐसे खड़ा होगा, और ऐसे हालात में आपके आंसू वहां पे गिर रहे हैं, और स्वर्ग में उन आंसुओं को परमेश्वर देखता है, और वो आंसू एक बड़ी बेदारी को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है, मैं आज आपसे कहता हूं, आप अपने व्यक्तिगत लाइफ के अंदर किसी पर डिपेंडेंट मत रहो,
किसी पर भरोसा मत रखो, लेकिन आप बैठ जाओ घुटनों पर, प्रार्थना में बैठ जाओ। प्रभु तू मेरा करता है, तू मेरा रचने वाला है, तू मेरा पिता है, मेरी सहायता मुझे तेरी ओर से मिलती है, मेरी सहाय तू कर परमेश्वर। और जो प्रभु आपको करेगा, एक बात और हम देखेंगे, देखते हैं उत्पत्ति उसका 40 अध्याय 14 वचन, 40 का 14, और कोई निकालेगा 50 का 24। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। देखो क्या पर ये कौन बोल रहा है? जोसेफ। क्योंकि समय आगे जा रहा है इसलिए मैं बहुत आगे नहीं ले जा रहा, लेकिन शॉर्ट में बता दूं, जोसेफ एक कैद खाने के अंदर है, 2 व्यक्ति उसके साथ थे, और जो दोनों को सपना आया, दोनों का अर्थ एक ही था। इसीलिए तो जोसेफ ने कहा, जब तू अपने स्थान पे जाए मुझे याद रखना। क्यों? मैं यहां पर अकेला हो गया हूं, मुझे यहां से निकलना है, मुझे इस मिस्र देश में से बाहर निकलना है। मैं अपने लोगों से दूर हो गया हूं, मेरे प्रजा के लोगों से मैं दूर हूं मैं, और यहां पर कोई नहीं है मेरा इन हालेलुया, यहां पर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं निराशा में जी रहा हूं, मैं दुख के साथ में अपने दिन निकाल रहा हूं। शायद आप अपने जीवन के अंदर ऐसे होंगे कि आपके दिन जो आप बीत रहे हैं, शायद वो दुख के दिन हो, चाहे आंसुओं के साथ निकालो, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ऐसे करके एक एक दिन आपके जा रहे होंगे। लेकिन जोसेफ जानता था यहोवा मेरे साथ है, लेकिन एक मनुष्य के नेचर के हिसाब से देखो, वो अंदर से टूटा हुआ था। इसलिए टूटे मन वालों के साथ यहोवा है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जोसेफ अकेला था, अपने जाति के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से अकेला पड़ गया था, लेकिन वो सहाय ढूंढ रहा था। मैं कब यहां से बाहर निकलूं, कब मैं अपने परिवारों से मिलूं, कब मैं जाके अपने भाइयों से मिलूं मैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम आगे देखते हैं, उसको मैं बीच में, उससे पहले और एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, 50 का 24, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 24। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। क्या कहता है जोसेफ? जोसेफ कहता है अपने भाइयों से, अभी मैं मरने पर हूं, लेकिन यहोवा तुम्हारी सुधि लेगा। उससे पहले की जो बीच में बात हुई, जो व्यक्ति से कहा था तू जाए अपने पोजीशन पे, मुझे याद रखना, वो तो भूल गया। लेकिन फारून राजा को जब सपना आया, तब जोसेफ के द्वारा परमेश्वर ने फारून से बात किया, और परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला और अधिपति बना दिया। कहने का मतलब यह है, आप कैसी भी कंडीशन में आप अभी जीते होंगे, मैं नहीं जानता, कई लोग ऐसे हैं जो पैसे के प्रॉब्लम है, कई लोग बीमारी के कारण है, कई लोग ऐसे हैं कि मेरा क्या होगा, मैं इस बीमारी में से कब आजाद होंगी, ओ कब आजाद होऊंगा। ओ कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, कई सारी चिंताओं को लेकर जी रहे हैं, कई टेंशन में आप होंगे, कई बातों को लेकर। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखो, आपका भरोसा यीशु पे रखो, वो यीशु आपको वहां से निकालेगा, और बाइबल कहती है वो आपको ऊंचे हुद्दे पे बिठाएगा। हालेलुया। इसीलिए वर्ड के अनुसार देखते हैं कि जब जोसेफ के अच्छे भी दिन आए, लेकिन वो तो अधिकारी हो गया, लेकिन मरने से पहले एक बहुत अच्छी चीज बोला अपने भाइयों से, यहोवा आपकी सुधि लेगा। क्यों ऐसा बोला उसने? क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वो जानता था जोसेफ कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जोसेफ जानता था, अय्यूब ने शायद बताया होगा, क्योंकि अय्यूब के पिता इसहाक, इसहाक के पिता अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा तेरे संतान गुलामी में जाएंगे। अभी तो वेल सेट है मिस्र के अंदर, क्योंकि जोसेफ है अभी,
लेकिन जोसेफ मर गया, उस समय के पीढ़ी के लोग मर गए, और फिर बाद में देखो एक नया राजा पैदा हुआ। गुलामी की शुरुआत तो वहां से बिगिन हुई। हालेलुया। और कैसी कंडीशन है हम पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 2 अध्याय 23 और 24 वचन। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया। उनके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा। उनके बच्चे पैदा होते, लड़का राजा के आज्ञा के अनुसार उनको मार डालते थे। राजा की आज्ञा दी है, लड़का पैदा हो तो मार डालो। हार्ड वर्क कराते थे, खाने को पूरा भोजन उनको नहीं मिलता था। ऐसी कंडीशन है, रात दिन वो आंसुओं के साथ अपने दिन निकाल रहे हैं, और वो उनकी आत्मा रो रही है, उस परमेश्वर से कह रही है, प्रभु हमें मिस्र में से बाहर निकाल, प्रभु हमें इस गुलामी से बाहर निकाल, प्रभु हमें इस बंधन से छुड़ा दे। प्रभु तो इस्राएल का खुदा है, तू परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। अपनी बातों को तू स्मरण कर। रात दिन उनके आंसू की प्रार्थना थी। 3 अध्याय 7 और 8 में देखो क्या बोलता है प्रभु। 3 अध्याय। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आमीन। हालेलुया। क्या कंडीशन है। देखो मेरा जो हेडिंग है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मेरी नजरें कहां पर है। जब यहां आगे जाने से पहले और एक बात बोल दूं, नू को परमेश्वर ने नू से कहा एक बोट बना, और उसने बोट बनाई, 3 मंजिल की बनाई, लेकिन खिड़की एक ही थी, और वो भी टॉप पर थी। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे नहीं थी, लेकिन टॉप फ्लोर पे थी। जब नूह ने खिड़की खोला और देखता है तो क्या आकाश को दिखाई देता है, और उस बात को स्मरण करता है कि आकाश में विराजने वाला सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है। जब उसकी नजरें जाए तो स्वर्ग की ओर जाए, और वहां से उसको क्या स्मरण आए कि परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, जब आपका रोना किसी को नहीं दिखाई देता, आपकी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं देती, आपकी समस्या किसी को दिखाई नहीं देती, मनुष्य देखे हुए आंखों से अंधा हो जाता है। मेरे पास ऐसी कितनी गवाही। आज सुबह में अमित आंटी ने बोला, जब मैं पैदा हुई मेरी माँ ने तो लात मार के निकाल दिया, लात मारा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक जन्म देने वाली माँ, आज सुबह की बात है, उन्होंने गवाही में बोला आज क्या है। देखो और कितने लोग हैं। सिटीएम में एक भाई बहन के घर जाता हूं मैं, वो बोलते मैंने अपनी पूरी जिंदगी के पैसे भाई को आगे लाने में रख दिया, आज मेरा भाई कभी रोड पे सो जाता है, और मैं कितने 60 अप उनकी एज है, पूरा दिन क्या जाए एक सोई धागे से वो ड्रेस सिलाई करती है, और उनके हाथ सूज गए। कितना मिलता है दिन का? 30 या 40 रुपया मिलता है। उसने अमेरिका से सारा पैसा भेजा, भाई ने बंगला बना दिया, सिटीएम में ही रहता है, मुझे नाम नहीं लेना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये कंडीशन है उसकी, और वो आंटी 60 अप है। उनके आंसू को कौन देखता है? लेकिन वो आंटी ने क्या बोला पता है? 5,000 तो किराया है, 5,000 तो किराया है। जॉब थी, यूएस में रहती थी, नर्स थी, लेकिन
आज कंडीशन ऐसी है, लेकिन उसका हार्ट एक बड़ा है, देने वाला हार्ट है। और उसके पास जो पैसा था ना, वो लोगों ने मांगा तो उसने दे भी दिया, आज लोग नहीं दे रहे। उसका भाई मंदिर के आगे या कहीं फुटपाथ पे आगे जाके सो रहा था। उसने बहन को बोला, बहन ने जाके उसका हाथ थामा, कोई तेरा हाथ नहीं थामता, चल मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। और आज वो सिक्किम में ही रहते हैं। लेकिन उसके घर में जाता हूँ, उस परिवार से बात करता हूँ, आंटी से, उन्होंने शादी नहीं किया लेकिन सारा पैसा अपने भाइयों के पीछे लगा दिया। लेकिन वो आंटी रो रही है, लेकिन अकेले। मैंने बोला आपको दुख नहीं होता? हर पल आप उनसे मिलो तो हंसते ही रहेंगे। उन्होंने बोला यदि मैं रोऊंगी तो मेरा भाई भी रोएगा। उसकी उम्र 70 के आसपास है। और मैं जब मैं सोती हूँ ना, चद्दर ओढ़ के रात को रोते रोते सो जाती हूँ। दिन में नहीं रोती, दिन में मैं नहीं रोती। मैं भी मिल के आया उसको, लेकिन वो बोल रही है मेरा आंसू प्रभु देखता है और मेरी जरूरत कोई चर्च के व्यक्ति, कोई और व्यक्ति आती है और वो मुझे हेल्प करती है, पूरे महीने का राशन भर देती है। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं, आपके आंसू कोई नहीं देखता, लेकिन एक है जो आपकी पीड़ा को, आपके आंसुओं को देखता है। वो आपकी हालात को जानता है। इसीलिए मैं कहता हूं, दाऊद भी कहता है, मैं अपने आंसुओं से मैं अपने बिछोने को भिगोता हूं। मैं रात को मैं ये आंटी भी रात को रोती है, दिन में देखो मिलेगी, इतना हास्य के साथ वो बात करती है, उनके चेहरे पे कोई दुख भी नहीं है, लेकिन रात को वो रोती है। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई नहीं देखता, लेकिन आपके आंसुओं को, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को वो देखता है। और फिर परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरी परिस्थिति से छुड़ाने के लिए मैं उतर आया हूं। वो इज़राइल के लिए था, आज अपना नाम लिख लो। आज से मेरी हालात जो बिगड़ी हुई मेरी हालात है, उनमें से अब मैं बाहर निकलकर मैं अब बड़े वे में, वचन के देश में, वचन की आशीषों में आगे बढ़ने जा रहा हूं मैं। ये वचन क्या है? यीशु को दर्शाता है। और यीशु क्या कहता है यूहन्ना 10:10 में, तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। अब मैं उतर आया हूं मैं। हालेलुया। वहां पर छुड़ाने के लिए, यहां पर तो आत्मा और शरीर की दोनों की बात हो रही है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आपके आंसुओं को कोई नहीं देखता, लेकिन एक है जो आपके आंसुओं को देख रहा है। हालेलुया। मेरी एक ऐसे मुझे बोलना नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि जिनकी कंडीशन देखकर पता चलता है कि वो कैसे जी रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक आशा है, प्रभु हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। हमारे चर्च की ही बात करता हूं। हालेलुया। लेकिन उन बातों को मैं, क्योंकि उनका भरोसा उस पर है, इसलिए वो कभी लज्जित भी नहीं होंगे। लेकिन मनुष्य भी आप भरोसा रखोगे, किसी अधिकारी भी आप भरोसा रखोगे, आप लज्जित होगे। लेकिन उस पर भरोसा रखा, आप लज्जित कभी नहीं होंगे। इसलिए मैं मैसेज को थोड़ा फिर कभी आगे ले जाऊंगा, लेकिन कुछ बातों में आपसे सामने रखना चाहता हूं। तुरंत निकालेंगे, क्योंकि अब मैं स्पीड में जाऊंगा। पहला शमूएल, उसका पहला अध्याय 5 वचन, और कोई नहीं पढ़ेगा 15 से 20 तक। पहले 5 वचन को पढ़ेगा, फिर 15 से 20 तक। पहला शमूएल पहला अध्याय। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। 15 से 20। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। यहाँ एली याजक है और एक हन्ना नाम की एक दुखी महिला है।
और ऐसी कंडीशन में ये दुखी महिला कि एली भी देखकर ऐसा सोच रहा है कि उसने शराब पिया होगा, इसलिए वो बड़बड़ा रही है, लेकिन वो अपने दुख को परमेश्वर के सामने उंडेल रही है। क्यों? वही बोल रहे कि लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, क्यों? मुझे बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए मुझे बांझ कह के और कोई और नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं। पहले के समय में ऐसा है, जब बच्चा नहीं होता था तो बगल वाले जो पड़ोसी है वो आपसे रिश्ता भी नहीं रखते थे। क्यों? बच्चे नहीं है उसको। ऐसा करके बहुत ताना मारा। मैं तो यहाँ की बात करता हूँ, हालेलुया, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है और ऐसे लोगों से मिल चुका हूं मैं। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अरे मैं तो एक परिवार में मिला, उनको 2 या 3 लड़की है, लड़का नहीं है तो भी ताना मारते हैं, तो भी ताना मारते हैं। तो ऐसी हालात में मैं बात कर रहा हूं, किसी को घर पर नहीं रहता तो घर के वडील लोग, सास ससुर या उसके रिश्तेदार उनसे ताना मारते हैं। उस व्यक्ति को सोचो कि वो खाते खाते भी रो रही होगी। अच्छा सा पकवान है, लेकिन लोगों के शब्द ऐसे मेरे कान में आते हैं, एक खाना मेरे अंदर पच भी नहीं रहा, कैसे खाऊं मैं उसे? किस तरह में खाऊं मैं? कोई एंजॉय ही नहीं है, सब कुछ है। एल्काना सबसे ज्यादा उसको पैसा देता था, उससे प्यार करता था, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी, वो ब्रोकन हार्ट पर्सन थी। उसके टूटे हुए दिल को वो हील नहीं कर सकता था, उसके टूटे हुए दिल को हील नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको बच्चा नहीं था और वो तो परमेश्वर ने उसके गर्भ को बंद किया था। लेकिन यहां पर हम पढ़ते 15 से 20 वचन में कि एली ने बोला, जा यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे, और परमेश्वर ने ऐसा बाल बच्चा दिया जो शमूएल, जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चला और उसकी उपस्थिति में बड़ा हुआ। ग्रेट दिया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, खुदा जो आपको देगा ना वो बेस्ट देगा, हालेलुया, हालेलुया। एक ग्रेड की चीज खुदा आपको देगा, हालेलुया, क्योंकि उसके बच्चे हमेशा रॉयल लाइफ जीने वाले लोग होते हैं, हालेलुया। कई बार हमारे बारे में बात करते हैं, अहमदाबाद के हम दोनों के दास की बात करते हैं, तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है फिर भी गाड़ियों में घूमते हैं, हालेलुया। कुछ नहीं है फिर भी वो होटल में खाते हैं, कुछ नहीं है तो ऐसे ऐसे बड़ी मीटिंगें करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कई बार हमारे जेब में पैसा भी नहीं होता। पास्टर साहब ने बोला, अभी लास्ट संडे मेरे पास पैसा नहीं था, कैसे करूंगा? एक व्यक्ति आया, उनको कवर दे दिया, हालेलुया। पैसा ही हमारे जीवन में होता है, लेकिन हम किसी के सामने हमारे आंसू किसी के सामने नहीं गिराते, क्योंकि हमारी नजरें, जैसे दाऊद ने कहा, मुझे सहायता वहां से मिलती है, हालेलुया। इसलिए हमारी नजरें वहां पर है। तो मैं चर्च को भी यही सिखाना चाहता हूं, आप अपनी हर एक परिस्थिति के अंदर, बीमारी के अंदर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, गरीबाई के समस्याओं में, और चारों तरफ से जो सताव आता है, उन सारी बातों में किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, आपकी नजरें उस पर रखो। जीत जय आपको वहां से मिलेगा, जैसे लाल समुद्र का 2 भाग किया, खुदा आपके लिए 2 भाग कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। तो झूठा हम यीशु के लिए ताली बजाए। कुछ वर्ड में आपको देना चाहता हूं, क्योंकि समय आगे जा रहा है, आधा मैसेज में कभी आगे दूंगा, लेकिन कुछ वर्ड में आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे तुरंत पढ़ लेना और हमेशा याद रखना, ठीक है? मैंने बाइबल में से कई कैरेक्टर मैंने लिए हैं, सब कैरेक्टर आपके सामने नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारी घड़ी भी आगे जा रही है। लेकिन हम देखेंगे, ये तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा सबको। पहले मैं कुछ ओरल बोल देता हूं, आप ध्यान से सुन लेना। लकवे का जो रोगी था, जो मत्ती उसका 9 अध्याय 6 से 7 वचन में पढ़ते, कोई खोलेगा नहीं, मैं ऐसे रेफरेंस बोल देता हूं। मत्ती उसका 9 अध्याय 6 से 7 वचन में देखते हैं कि लकवे का जो रोगी था, जो 4 दोस्त उसको खाट पे उठाकर ले आए थे। हीलिंग कहां से मिली? क्या उन्होंने इलाज नहीं कराया होगा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो पथारीवश हो गया, चल भी नहीं सकता। लेकिन आपकी बीमारी में से चंगाई देने वाला एक ही है, जिसने कोड़ों की मार खाई, उसके कोड़े से आप चंगे हो जाओगे, हालेलुया,
इसीलिए यीशु पे विश्वास रखना, आपकी बीमारी चाहे जड़ कोई भी क्यों ना जड़ से चली जाएगी। हालेलुया। ओ प्रभु आपको समझने में मदद करे। दूसरा एक व्यक्ति आया और वो बोलता है 8वें अध्याय 1 से 3 वचन में एक घोड़ी आकर बोलता है, जिसे अशुद्ध जाना जाता है। वो घोड़ी बोलता है, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं, प्रभु की डिजायर यह है कि तुम लोग शुद्ध और आशीषित और प्रभु में हमेशा आगे बढ़े। ये प्रभु की डिजायर है। और प्रभु की डिजायर क्या है? मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वो अपने घोड़ी की बीमारी से वो चंगाई को मिल गई। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं, एक यायर की बेटी वो मर गई थी और वो पापा से आकर उसे बोलता है कि यीशु मेरी सहाय कर, मेरे घर चल। तो क्या कहता है यीशु? ठीक, मैं आता हूं। और ऐसे में एक कनानी एक स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, अपना सारा पैसा उसने खर्च कर दिया, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ रही थी। उसने यीशु के कपड़े को छुआ और उसको चंगाई मिली। उसने मन से ठान लिया, मेरी चंगाई कहीं और नहीं है, मेरे पैसों से मुझे चंगाई नहीं मिलेगी, लेकिन यीशु को छूने से मेरी चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। यदि आपने यीशु को छू लिया, यदि आपने यीशु का दर्शन आपको मिला, यदि आपने यीशु पर विश्वास किया, हर एक बीमारी से आप आजाद हो जाओगे, कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया। उसके पास पैसा था, पैसा भी खर्च हो गया। सहायता, चंगाई, छुटकारा, जीवन, भरपूरी आपको वहां से मिलेगी। सिर्फ अपनी नजरें यीशु की ओर उठाओ, किसी की और नहीं। हालेलुया। और देखते हैं 5000 व्यक्ति आए। 5000 व्यक्ति थे जो यीशु के साथ मत्ती, जिसको हम 14 अध्याय 17 से 20 में पढ़ते हैं, 5 रोटी 2 मछली में से 5000 लोगों को खिलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं 5000 लोगों को खिलाया। कितनी? 5 रोटी 2 मछली से। किसने दिया? एक छोटे बच्चे ने दिया। प्रभु ने मल्टीप्लाई किया। आपकी ये जरूरत है ना, रोटी, कपड़ा, मकान की, उस पर भरोसा रखो, उसके हाथों में अपने जीवन को दे दो, और जो भी है उसके हाथ में दे दो, खुदा उसे मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि ये रिवेलेशन आप समझ गए तो समझो आप जग जीत गए। हालेलुया। यदि आपने उसके हाथ में अपना जीवन, आपकी नौकरी, आपके पास जो भी फाइनेंस है वो दे दो उसके हाथ में, वो मल्टीप्लाई करेगा और आप आशीषों में बढ़ोगे, आप भी तृप्त होगे और कई लोग आपके द्वारा तृप्त होंगे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कनानी स्त्री, जिसको मैं पढ़ना ही चाहता हूं। मैं मत्ती 15:25 से 28 को पढ़ेगा। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 25 से लेकर 28। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है खुदा का वर्ड? यीशु ने तो कैसा जवाब कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना क्या योग्य है? नहीं है। लेकिन क्या बोला उसने? जो रोटी का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरता है ना, वो रोटी कुत्ते भी खाते हैं। कहने का मतलब है, ये महिला ने अपने आप को इतना दीन किया, इतना नम्रता यहाँ पर हम देखते हैं। और रोटी कहाँ दर्शाई जाती है? किसके साथ दर्शाई है? वचन के साथ दर्शाया जाता है। आपके पास पूरा बाइबल है, लेकिन आप उसे ग्रहण नहीं करते। लेकिन एक अन्य जाति की व्यक्ति एक कलम को भी ले लेगा, रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। इज़राइल के पास वचन आया,
लेकिन वचन उन्होंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन वचन उन लोगों ने ग्रहण किया जिनके पास पहुंचा, उन्होंने रिसीव किया। पौल कहता है हम लोग आपके पास उद्धार की बात लेकर आए, लेकिन आपने ग्रहण नहीं किया। हम अन्य जाति के लोगों के पास जाते हैं, उन्होंने यीशु का नाम जान लिया, उन्होंने उद्धार पा लिया। हमारे पास पूरा वचन है, पूरी बाइबल है, लेकिन हम ग्रहण नहीं करते, पढ़ते ही सिर्फ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो भी वचन पढ़ा उसे ग्रहण कर लिया, चाहे एक लाइन हो चाहे पूरा पैराग्राफ, और वो वचन उसके जीवन को बदल देता है। ये है कनानी स्त्री। कनानी स्त्री, उसको जो भी वचन मिला ना, उसको ले लिया, एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, और परमेश्वर क्या कहता है, अपना वचन भेजकर वो लोगों को चंगा करता है, और उसने चंगाई को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। अब हम निकालेंगे, तुरंत निकालेंगे यशाया 41:10, जो आप चर्च से प्रभु खुदा कह रहा है। यशाया 41 उसका 10, तुरंत हम वचन पढ़ेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आप अपने बाजू वाले को बोलिए, मत डरना, परमेश्वर आपके साथ है। बोलो, कुछ लोग तो मुझे देखते, बाजू वाले को नहीं देखते। आप बाजू वाले को देखकर बोलो, मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है, और वो आपकी सहाय करेगा। बोलिए हिला के, हालेलुया। चाहे एजुकेशन हो, चाहे बीमारी हो, चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे कोई भी बात है, क्यों ना हो, मत डरना, यहोवा तुझे सफल करेगा। हालेलुया। फिर हम आगे पढ़ते हैं, 43 का 5 आइजिया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश की पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। क्या कहता है परमेश्वर का वर्ड? कई ऐसे माँ बाप है कि मेरे बच्चे दुनिया की बातों में, संसार की बातों में खो गए हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना से परमेश्वर कहता है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैं तुझे सहायता करूंगा। तेरे बच्चे कहीं भी होंगे, मैं उसको पकड़ के वापस लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा चर्च से कह रहा है। हालेलुया। इसलिए एक वचन पे भी आपने विश्वास कर लिया, आपकी नैया पार हो जाएगी। हालेलुया। ओ प्रभु आपको समझने के लिए अनुग्रह दे। और हम निकालेंगे उसी का 58 चैप्टर का 11 वचन, 58 का 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। ओ हालेलुया। बाजू वाले को देखकर बोले, परमेश्वर आपको लगातार लेके चलेगा। फिर एक बार बोलो, पीछे मुड़ के देखो, बोलो हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आपसे कहता हूँ, ये वर्ड पर विश्वास रखना, यहोवा पर, यीशु पे विश्वास रखना। आप अपनी नजर उसी पर ही लगा के रखना। और जिसने वचन दिया है वो क्या कहता है, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे तुरंत, जल्द से जल्द, फिलिप्पी 4 का 19, फिलिप्पी 4 का 19। कितने लोगों को मुखपाठ है, फिर भी पढ़ेंगे। फिलिप्पी 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। वो आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आकाश भी उसका है, पृथ्वी भी उसकी है, जो कुछ दिखता है सब कुछ उसी का है। और वो कहता है मैं तेरी सारी जरूरत को पूरा करूंगा। हालेलुया। कहाँ भरोसा रखना है? ये वचन पे। किसने बोला है? यीशु ने बोला है। और यीशु पर नजर आप रखो, सहायता आपको वहां से मिलेगी। हालेलुया। यशाया 54 उसका 10, यशाया 56 उसका 10।
चाहे पहाड़ हट जाए क्या कहता है वर्ड? पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, पहाड़ या टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। ओ यहोवा यूं कहता है, मेरी करुणा तुझ पर सदा बनी रहेगी। हालेलुया। रिसीव करो। मैं आपको उत्तेजित करता हूं, मैं चर्च को उत्तेजित करना चाहता हूं, क्योंकि आप अपनी इस समय के अंदर कितने लोग ऐसे कि कई सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मेरी करुणा, मेरी दया, मेरा हाथ तुझ पर है, मेरी नजर तुझ पर है, सिर्फ तो मुझ पर भरोसा रख। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे 54 का 10। चाहे पहाड़ हट जाए पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, पहाड़ या टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। मेरी करुणा तुझ पर कभी न हटेगी। जब करुणा हम पर होती है, दया हम पर होती है, भलाई हमारे पर होती है, तब चाहे कैसे भी बंधन में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें वो छुड़ाएगा और आशीषों के साथ हमें आगे ले जाएगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, एफएसी 3 अध्याय 20 वचन, एफएसी 3 का 20। अब से जो ऐसा सामर्थ्य है, अब से जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारी विनती से भी अधिक हमारे लिए वो काम करता है, उस सामर्थ के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। संसार में जो है उससे भी जो बड़ा है वो मुझ में है। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है। हालेलुया। हमारे साथ कौन है? जीवित परमेश्वर है। आपके साथ कौन है? जीवित परमेश्वर है। आपके पास किसके वर्ड है? हमारे वर्ड तो हम बोलकर फिर भी जाएंगे, लेकिन ये परमेश्वर ने बोला है कि वर्ड आपके साथ सदा सदा रहेगा और ये वर्ड कभी न टलेगा। वो वर्ड आपके लाइफ में पूरा होकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जोरदार हम यीशु के लिए ताली बजाएं। और मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति कुछ मिनट के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। और मैं चाहता हूं और आप अंगीकार करो, प्रभु आज से मैं किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं किसी व्यक्ति पे भरोसा नहीं रखूंगा। मेरी ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ यहोवा तू है। हालेलुया, हालेलुया। चलो आइए अपने मुंह को खोले और अंगीकार करें। हालेलुया। मेरी नजरें आज से परमेश्वर किसी की और न रहेगी, लेकिन मेरी नजरें जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है उसकी और मेरी दृष्टि रहेगी। बोले बोले बोलिए ऊंची आवाज में अपने विश्वास की कबूलात करो। आप आज से मेरी नजरें परमेश्वर किसी मनुष्य पर नहीं, लेकिन मेरी नजरें तुझ पर रहेगी, मेरी नजरें तुझ पर रहेगी। आज मैं ऐलान करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो YouTube और FB के द्वारा जो आज आपका वचन लोगों के पास पहुंचता है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके विश्वास को बढ़ाना, उनकी जरूरत को पूरा करना, क्योंकि आप एल शादाई, सर्वशमन, सर्वशक्तिमान ईश्वर हो। उनकी जरूरत स्वर्ग से पूरी हो, जो बीमार है वो हील हो और उनके मनोरथ यीशु के नाम से पूरी हो, यीशु के नाम से।